दोस्तों एबीपी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विजय। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ लॉन्गिट्यूड, जो कि हमारा क्लास 3 इंडियन ज्योग्राफी का। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे लैटिट्यूड के बारे में। क्या था लैटिट्यूड, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग लॉन्गिट्यूड की ओर बढ़ते हैं। क्या था लैटिट्यूड? इसे हम लोग इक्वेटर कहते थे। ठीक है दोस्तों, इधर चल जाता हूँ। इसे हम लोग इक्वेटर कहते थे। उसी के बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसे हम लोग क्या कहते थे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके ऊपर था 66.5 डिग्री नॉर्थ, हम इसे क्या कहते थे? आर्कटिक सर्कल। क्या कहते थे? आर्कटिक सर्कल। उसके बाद उसी तरह नीचे 23.5 डिग्री साउथ, इसे हम लोग क्या कहते थे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसी तरह दोस्तों हम लोग इससे नीचे जो क्या था 66.5 डिग्री, हम क्या कहते थे? अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है दोस्तों, ये लोग मिटा लेते हैं। अब देखते हैं आगे क्या। आज हम लोग जैसे कि लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूड क्या है? इस लाइन को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब हम देखते हैं आखिर लॉन्गिट्यूड क्या है। जिस तरह ये सर्कल है, ये लॉन्गिट्यूड है। अब जैसे कि हम लोग इसका नाम इक्वेटर दिए थे 0 डिग्री को, दैट मीन्स इसका भी कुछ नाम होगा 0 डिग्री में। होगा, जरूर होगा। क्या नाम था इसका? प्राइम मेरिडियन। और एक तो इसका नाम है ग्रीनविच, ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है, तो इसका नाम ग्रीनविच क्यों पड़ा? ग्रीनविच पढ़ने का कोई कारण है? अब यहाँ देख पा रहे हो, ग्रीनविच एक इंग्लैंड का शहर है, मतलब लंदन में एक शहर है जो इंग्लैंड में आता है। ठीक है, तो वहाँ से लॉन्गिट्यूड पास होता है, यहाँ से लॉन्गिट्यूड पास होता है। लेकिन वहाँ पर तो स्पेन से भी पास होता है, जैसे देख रहे हैं स्पेन से भी पास होता है, फ्रांस से भी पास होता है। लेकिन वहाँ पर ग्रीनविच ही क्यों पड़ा? बिकॉज एट दैट टाइम, उस समय क्या था, वो पूरा डेवलप हो चुका था, तो उनको समय का ज़्यादा ज़रूरत था, तो इसी कारण वहाँ पर ग्रीनविच सिटी दे दिया। वहाँ पर एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी भी है, ठीक है, जहाँ पर मूविंग टेलीस्कोप लगा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? अब देखते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ, ये क्या है? लाइन है। किसका लाइन है? लैटिट्यूड है। इसमें कुछ डिस्टेंस रहता था, देख पा रहे होंगे डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस कितना था? 1 डिग्री इक्वल टू 111 किलोमीटर, और इसका यूनिट था गोरे। गोरे से हम लोग इसे मेजर करते थे। बट इसमें अभी देखिए आप, ऐसे तरह का है, तो ये क्या होता है, यहाँ पर तो गैप सेम है, लेकिन यहाँ जब जाता है फ्लैटेंड होते जाता है, मतलब चपटा होते जाता है जब पोल्स में जाता है। तो जब चपटा होता है तो इसका हम कैसे मेजर करेंगे? इसका भी 1 डिग्री जो मिडिल में, मतलब यहाँ पर 1 डिग्री इक्वल टू 111 किलोमीटर है। लेकिन इसका यूनिट हम लोग गोरे में नहीं इसे मेज़र करते हैं, हम लोग इसे मेज़र करते हैं, मेज़र तो नहीं कहते, जोन कहते हैं, जोन। टाइम जोन का कॉन्सेप्ट आएगा आपका 4th क्लास में, उसमें मैं आपको बताऊंगा टाइम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अभी आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या देखेंगे? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या मेज़र करता है? जैसे कि ये है, ये एक डिस्टेंस मेज़र करता है। मतलब देखिए, जैसे कि आप यहाँ को पता होगा आपको, ये क्या था? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था ना, ये क्या था? सदर्न हेमिस्फीयर। इसी तरह ये क्या डिवाइड करता है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? अब देखते हैं, तो यहाँ का डिस्टेंस मापने के लिए मेरिडियन का इसे बनाया गया है। किसको? लॉन्गिट्यूड को। समझ पा रहे हैं ना आप? अब देखिए, अब क्या है, ये तो आपको पता है, मैं पहले ही क्लास में आपको बता चुका हूँ, ये एक इमेजिनरी लाइन। क्या है? इमेजिनरी लाइन है। समझ पा रहे हैं ना? इसे इमेजिन किया गया है क्योंकि डेट निकालने के लिए इंटरनेशनल डेट लाइन है, उसके कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे। समय निकालने के लिए ये किया गया है। उसी तरह जो प्राइम मेरिडियन है, अब प्राइम मेरिडियन कहीं ना कहीं से तो पास होते रहेगा। प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री कहीं ना कहीं से पास होता रहेगा। चलिए आपको देख लेते हैं प्राइम मेरिडियन कहाँ कहाँ से पास होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में, उसीलिए इसको पहले देख लेते हैं हम लोग। देख पा रहे प्राइम मेरिडियन पासेस फ्रॉम व्हिच कंट्री? देखिए पहला यूके, जैसे मैं बताया था, यूके लंदन, ग्रीनविच जहाँ पर सिटी का नाम था, वहाँ पर रॉयल ऑब्जर्वेटरी भी है।
उसी तरह स्पेन से पास होता है, फ्रांस में पास होता है। ऐसे आपको एग्जांपल दे दे कुछ मतलब दे देगा, लंदन, स्पेन और फ्रांस कौन सा कंटिनेंट में आता है, तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। उसी तरह माली, अल्जीरिया, बुर्किना फैसो और टोगो, घाना, ये कहाँ आता है, अफ्रीका। और यहाँ पर एक आता था, ठीक है, क्वीन मॉड लैंड, ये कहाँ है, अंटार्कटिका में। कहाँ है, अंटार्कटिका। उसी तरह देखिए मैं बताना चाहता हूँ, ये अब 0 डिग्री है, सपोज ये 0 डिग्री है, समझ पा रहे हैं ना, 0 डिग्री है। दैट मीन्स इसके पीछे भी ये 0 डिग्री है, सपोज इसके पीछे क्या है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री है ना। तो 180 डिग्री इसका जो बैक साइड में है, जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं, इसी सीधा व्यू से देख लेते हैं, हालांकि बैक साइड है, तो 180 डिग्री जो है, कैसे 180 डिग्री उसको भी जान लेते हैं। सपोज ये लाइन है, अब देखिए यहाँ पर राउंड ऐसे होता है, ये इक्वेटर, ये प्राइम मेरिडियन, तो इसका कितना राइट एंगल बनाता है, 90 90 90 और 90, कितना हुआ टोटल, 90 + 90, 90 + 90 180, 90 + 90 180 इक्वल टू 360 डिग्री। अगर आपको पूछेगा लॉन्गिट्यूड कितना डिग्री बनाता है, 360 टोटल लाइन बनाता है, समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए 360 डिग्री, अगर 360 डिग्री है तो इधर 180, इधर 180। अब जो बैक साइड में 180 बनाता है, जहाँ पर बैक साइड में जो 180 बनाएगा उसे क्या कहते हैं, 180 को उसको कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, यहाँ से हम लोग डेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डेट। अब देखिए मैं आपके यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लेके आया हूँ, यहाँ रसिया, ये है अलास्का। अलास्का किसका पार्ट है दोस्तों, यूएसए का पार्ट है। सपोज यहाँ रसिया है, यहाँ यूएसए है, इसका बीच से इंटरनेशनल डेट लाइन पास होता है, ये देख पा रहे हैं। एक चीज़ देख रहे हैं, सीधा ये लाइन नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है, क्यों जिगजैग टाइप लाइन जाता है, कहीं क्रॉस, वो बिल्कुल लैंडमार्क को टच नहीं करता है, कोई भी लैंडमार्क को नहीं टच करता है, बस वो वाटर के थ्रू जाता है, जो भी वाटर में ही जाता है। क्यों, उसका भी रीज़न मैं बता देता हूँ। सपोज ये इंडिया है, इंडिया, यहाँ पर सोच लें मध्य प्रदेश है, यहाँ सीजी है, छत्तीसगढ़, यहाँ उड़ीसा। सपोज यहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन गया है, ठीक है, लैंड बॉडी से गया है, यहाँ पर अभी 13 तारीख, मतलब डेट 13 है, यहाँ डेट 14 है। सपोज छत्तीसगढ़ वाला, उसका इंटरव्यू यहाँ पर होगा 14 को, एमपी में 14 को इंटरव्यू होगा। तो अब छत्तीसगढ़ में 13 डेट है और यहाँ पर एमपी में 14 है, तो वो क्या सोचेगा छत्तीसगढ़ वाला कि मेरा 14 को इंटरव्यू है, तो 14 को जाएगा, यहाँ जब 14 होगा वो डेट इंटरव्यू के लिए निकलेगा, बट एमपी में तो पहले से ही 14 तारीख हो चुका होगा, तो उसका मतलब इंटरव्यू मिस होगा। और इससे इफेक्ट भी पड़ता है, अगर एक ही जगह एक ही कंट्री में 2 ठो डेट होगा तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना वहाँ पर लाइफ पे। उसीलिए ये कोई भी लैंडमार्क के ऊपर से नहीं गया है, कहाँ से गया है, कहाँ से गया है, वाटर, ओशियन से गया है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए लाने के लिए तो एक दिन में सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो सकता है, लेकिन इससे क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा आपको, मतलब रिमेंबर करने में, रिमाइंड करने में। सो हम लोग क्या करते हैं, हर दिन कॉन्सेप्ट आपको देते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट जिससे आप समझ सके और रिवाइज कर सके, और दूसरा क्लास में तो हम रिवाइज कर ही लेते हैं, तो इससे आपको याद रहेगा। सो आज के लिए मैं जितना लाया था आपको कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसी तरह का और वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब तो करना है। अगर अच्छा लगा आपको पढ़ने में तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं ना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।